آز لوک سبھا سپیکر اوم برلاہن خوشی ہند اظہار کران وونمت مزید 6 زبان ات مز شامل کرنا آمت تو یت پٲٹھۍ سپدِ ون یہ شُرہن زبانن مز امیُک ترجم ییٚلہِ زن ڈوگری تو اردو زبان تہِ ات مز شامل کرنہٕ چھےٚ آمٕژ۔ मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि संसद के अंदर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 भाषाओं अर्थात असमिया, बंगाल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में साइमल्टेनियसली हम सदन में पहले से ही उपलब्ध करा रहे थे। अब हमने 6 भाषाओं में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को भी इसमें शामिल किया है। और इसी के साथ जो अतिरिक्त 16 भाषा हैं, 16 भाषाओं के अंदर भी जैसे जैसे मानव संसाधन मिल रहा है, हमारी कोशिश है कि हम साइमल्टेनियसली भाषाओं का रूपांतरण कर सकें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, दुनिया के अंदर भारतीय की संसद ही एक लोकतांत्रिक संस्था है जो इतनी भाषाओं के अंदर भाषांतरण कर रहा है, साइमल्टेनियस कर रहा है। जब मैंने विश्व स्तर पर ये चर्चा की कि हम भारत में 22 भाषाओं के अंदर इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, तो सर्वथा सभी मंचों ने इसकी प्रशंसा की। और हमारा प्रयास है कि जो 22 भाषाएं जो मान्यता प्राप्त है, आने वाले समय में जैसे जैसे मानव संसाधन मिलते जाएंगे, हमारी कोशिश है कि आपके इस टेबल पे लगे से आपकी 22 भाषाओं में आप भाषांतरण को सुन पाएंगे। मुझे मेंबर पार्लियामेंट वर्मुल इंजीनियर अब्दुल रशीद युस हिरासती पे रोलस पे लोक सभा मज आज गोडनिच लटि मौजूद रूद पन्नस तकरीरस मज शुमाली कशीर हिंदिस करना अलाक बापत अकि टनल हिंज मांग करमज। तिमो वोन जे यह दूर अफ्ताद अलाक जमीनी रबत किन वारिया काल बापत छन गछान यम बापत यह जरूरी जे साधना टनल हिंज काम गज शुरू सपदन युत जन अमे अलाक किन लूकन राहत वाते। इंजीनियर अब्दुल रशीदन वोन जे जम्मू कशीर हिंद हालात छन साजगार तो यथ पट वर्मल तो कुटवास मज हादसे पेश आई तिम सठे अफसोसनाक तो मरकजी सरकारस पजन यमन वाकान हुंद तहकीकात करन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा, करना, कैरन और मसल ये कुपवारा के नॉर्थ कश्मीर के बहुत ही फार फ्लंग कट ऑफ एरियाज हैं। वहाँ टनल की व्यवस्था चाहिए। 6 महीने कट ऑफ रहते हैं, 6 महीने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, वो लोग 6 महीने भगवान भरोसे रहते हैं। तो मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि वहाँ पे इन तीनों जगहों पे करना, मच्छल और कैरन के लिए टनल की व्यवस्था की जाए। और साथ ही मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वसीम अहमद मीर और मक्खन दीन, इन 2 का अभी पिछले आपने पढ़ा होगा पेपर में, इनकी डेथ हो गई। फोर्सेस के हाथ एलिजिबिलिटी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने दो, हमें जीने का हक है। हमारे खून की कुछ कदर करो, कुछ लाज रखो। क्यों रोज वसीम मीर की खून की जरूरत पड़ती है हमारे फोर्सेस को। इस बात की मेरी गुजारिश है अपनी सरकार से, इसकी फुल्ली इन्वेस्टिगेशन हो। और जिन लोगों ने भी उनको गोली मारी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती शुमाली कशीर हिंदिस वर्मुलिस मज तो बिलावर कुटवास मज नौजवान हिंज हलाकत हवाले कत करान वोनमुत जे यति यम वाक़ सठे अफसोसनाक तत यह कत अफसोसनाक जे वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन घरकुली मामलन हिंदिस मरकजी वजीरस सत मुलाकात करनस दौरान यम मामला वतलावन आमत। येल जन तिमो अत मौकस पे वोन जे योदवे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कया ख्वाब लूकन हावन आमत, ताहम सरकारस मज
इन पत अमि पार्टी हिंदो लीडरों तरफ प्रेत वाकहस हवाले छप करने यवान। देखिए, जो अभी हाल ही में 2 हादसे हुए, एक बोमाई सोपोर में वसीम मीर के साथ जिस तरह उसको निहत्ते आदमी को, एक ट्रक ड्राइवर गरीब है, जिस तरह उसको गोली मार दी गई, और जो डॉक्टर ने भी बताया कि बहुत नजदीकी से उसको गोली मार दी गई। टायर की वजह से उसको गोली नहीं लगी बल्कि स्ट्रेट उसको गोली मार दी गई। और उसके बाद कठुआ बिलावर में जैसे मक्खन दीन को पुलिस हमारी रखवाली के लिए है, उसको इतना टॉर्चर किया कि वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गया। और ऐसे में इंसान को ये ख्याल था कि उमर साहब जब होम मिनिस्टर से मिलेंगे तो उनसे इन मसले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं, जैसे वो खुद बार बार कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब के जो एडवाइजर हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मगर वो यहाँ के वजीर आला हैं, उनके पास 50 MLA हैं, उनके पास मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी एक अथॉरिटी है। अगर PDP वाले होम मिनिस्टर से पूछना चाहें तो हम नहीं पूछ सकते, बल्कि उमर साहब को चीफ मिनिस्टर अगर वो गए तो उनको वहां होम मिनिस्टर साहब से बात करनी चाहिए थी कि अगर जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मिलिटेंसी के साथ आप मुकाबला कर लीजिए, मगर जो आम लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनके साथ आर्मी की तरफ से, किसी आर्मी के, मैं नहीं कहती सारी आर्मी खराब है, मगर अगर कोई गलती करता है उसकी निशानदेही होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह जो बिलावर का SHO है, उसके बारे में आमतौर से ये शिकायत है कि वो वहां लोगों को, नौजवानों को गिरफ्तार करके उनसे पैसे वसूल करता है, जो पैसा नहीं देता है तो उसको मिलिटेंसी के इल्जाम में बंद करता है। आपने भी वो वीडियो देखी होगी मक्खन दीन की, वो तो दिल दहलाने वाली चीज है। 25 साल का जवान, छोटे छोटे 2 बच्चे, तो उसको इतना मजबूर किया गया है कि कुरान पाक को हाथ में लेके वो खुदकुशी करता है। तो मुझे लगता है कि उमर साहब को ये चीज ध्यान में रखिए। स्टेटहुड तो ठीक है, आज नहीं कल नहीं परसों स्टेटहुड तो मिल ही जाएगा, मगर ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया इस सरकार को, कि सबसे पहले तो जान है, जान है तो जहान है। स्टेटहुड तब है जब इंसान जिंदा रहेंगे। तो मुझे ये अफसोस है कि उन्होंने ये बात नहीं की, करनी चाहिए थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपोजिशन है, PDP अपोजिशन है, हम कोई मिलिटेंट जमात नहीं है। हमारा एक ड्यूटी है, हमारा फर्ज है और हमारा हक है, जहां ज्यादती होगी वहां जाके लोगों के साथ खड़ा रहना। तो जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन मैं सोपोर जाना चाहती थी, बमाई, और इल्तिजा जम्मू जाना चाहती थी। बिना किसी बात के सिक्योरिटी लाइन से कोई हमें बताया नहीं गया कि आप क्यों नहीं जा सकते। तो हमारे गेट के ऊपर कंडेदार तार, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े ताले लगाए गए। मतलब ये क्या है? मैं एक चीफ मिनिस्टर रह चुकी हूँ, होम मिनिस्टर की बेटी हूँ। इल्तिजा, शी इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो आप बिना हमें बताए, कोई वजह के बिना क्या कहे, हमारे दरवाजे को लॉक कर देते हैं, ताला लगाते हैं। यहाँ तक कि जो उसकी गाड़ी थी, उसके जो PSO है उनको रोका गया, उनको बोला कि आप वहां नहीं जाएंगे। अगर आपने उनके PSO को खुद रोका, गाड़ी उसको भेजी नहीं, तो फिर आपने उन्हीं PSO को कैसे सस्पेंड किया? उनका कसूर क्या है? आपने तो उनको खिंबर जाने से रोका, गाड़ी को रोका, ताला लगा दिया। तो देखिए, जो SHO इन्वॉल्व है उसके खिलाफ क्या एक्शन है हमें कोई मालूम नहीं है। जो आर्मी वाला इन्वॉल्व है बोमाई किलिंग में, उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ हमें कोई मालूम नहीं है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मगर इल्तिजा के 2 PSO जिनका कोई कसूर नहीं है, हमीद और बशारत, जो इसलिए साथ है कि उनको इल्तिजा की प्रोटेक्शन करनी है, बल्कि इल्तिजा की जासूसी नहीं करनी है, तो उनको इसलिए सजा दी गई कि आप इल्तिजा की जासूसी क्यों नहीं करते हो। तो मैं समझती हूँ बहुत ही अफसोस की बात है। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जम्मू कश्मीर के आप इस रिश्ते को घसीटिए मत, इस रिश्ते को इज्जत से अपने साथ चलाने की कोशिश कीजिए। और वो तब तक नहीं चल सकता जब तक जहां जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, जब तक उसमें आप जो रिस्पॉन्सिबल हो उनको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे। उसके लिए आपको एग्जाम्पल बनानी चाहिए। बोमाई में जो हादसा हुआ
اور جو کٹھوا میں حادثہ ہوا ان کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے، اور جو التجا کے جو پی ایس او ہے جن کو خواہ میں آپ نے سسپینڈ کیا ہے ان کا سسپینشن آرڈر ریووک کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی آنکھ میں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ لحاظ ہے، دیکھیے جو ابھی حال ہی میں 2 حادثے بدروی ہیرمین علاقن مز فورسز ایجنسین ملٹنٹن ہز موجودگی حوالہ اطلاع موصول سپزم تت فوج تو جموں کشمیر پولیس طرف بدروی کئیان علاقن مز بڑس پیمانس پہ تلاشی کاروی شروع کرنا آمت یتھ دوران تھنالہ تو ات اند پک علاقن مز فورسز اہلکارن ہز اضافی نفری تعینات کرت ملٹنٹن ہند ژھانڈو بڑس پیمانس پہ جاری ون کی دہ برو فورسز ایجنسین یہ اطلاع موصول سپزم تھنالہ تو ات اند پک ملٹنٹن ہند اخ گروپ سرگرم یم پتہ فوج تو جموں کشمیر پولیس طرف تھنالہ ات اند پک علاقن مز بڑس پیمانس پہ یہ سرچ آپریشن شروع کرنا آو اس زن پتمو 2 دہو پہ لگاتار جاری جائیں جائیں ہز تلاشی ہین تو ملٹنٹن ہند ژھانڈو بڑس پیمانس پہ شروع سپدمت۔ سالانہ عرصہ شریف حضرت احمد صاحب ابدال سرہندی علمگیری بازر کس سلسلس مز کور آز ممبر اسمبلی زڑبل تنویر صادقن علمگیری بازرک دور یتھ دوران تمو 154 عرصہ کس سلسلس حوالہ کرنا آمتن انتظامن ہن سام ہز ات موقع پہ مقامی انتظامیہ کمیٹی ست کت کران ممبر موصوفن وون تمام انتظام ین علاقس مز میسر تھونے یت زن زائرین کان مشکل ویترن پی تت ات موقع پہ مقامی انتظامیہ تنویر صادقس دستار بندی کرمت یل زن تنویر صادقن ات حاضری تہ دِژ۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس زنان ونگہِ ہند اجلاس سپد آز سری نگرس مز منعقد یمچ صدارت ایم ایل اے حبہ عدل ایڈوکیٹ شمیمہ فردوسن کر ات موقع پہ کور ضلع صدر بلاک صدر تو بلاک سیکٹر اجلاسس مز شرکت۔ شمیمہ فردوسن ات کت پہ زور دتمت زنن ہند سیاستس مز یون اخ خوشائن پہل تو منگ کرمت درست ریاستس مز گژھِ 50% خصوصی حصہ زنن باپت تھاونہٕ یُن یُتھ زن انتخابن مز حصہ نِتھ تم آسانی سان برہ پکت ہیکن۔ تمو وون پنچایت ٲسِن یا بلدیاتی ادارٕ پرٛٮ۪تھ محاذس پٮ۪ٹھ زنیو پنٕنۍ چھاپ ترٲومٕژ۔ اس کا آڈیو نہیں ہے۔ ڈائریکٹر فشریز عبدالمجید ٹاکن آز جنوبی کشیر ہند امیر آباد تو نازنین پور ترالک دور کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ محکمک دویم ذمہ دار تہ موجود دورس دوران یہ تمو ات موجود ہیچرین ہند جائزہ ہیوت تت تمو وونمت گاڑ سنس پوچھر دنس حوالہ یہ محکم طرف کیا قدم تلنے تت نوجوانوں طرف تہ ات سنس ست وابستہ سپدنس کن زون دن یم ست یہ صنعت برہ پکناونس مز تہ نوجوان روزگار فراہم کرنس مز آسانی سپدان یل زن تمو نارستانی ذکر کران وون نئی قسمک گاڑ تہ ات نالس مز تراونچ کوشش کرنے یت زن زیادہ کھت زیادہ لوک اوت واتن۔ ڈائریکٹر موصوفن وونمت محکم طرف تمام تم قدم تلنے آمت یم ست یہ صنعت برہ پکناونس مز آسانی سپدِ تو زیادہ کھت زیادہ نوجوان ات ست وابستہ کرنس مز تہ مدد میلے۔
पोटेंशियल तो अच्छा खासा है, क्योंकि हमने रिसेंटली जो इस वक्त जो स्कीम है फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से, एक तो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की जो हमारी यूटी की स्कीम है, और उसके बगैर भी दूसरी स्कीम है PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उस सिलसिले में चूँकि हम तो इस वक्त जो फैग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, हम देख रहे हैं जो टारगेट्स हमने अपने डिस्ट्रिक्ट साहिबान को दिए थे वो कंप्लीट हुए हैं नहीं हुए, तो हम फिजिकली देखना चाहते हैं। एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं मगर फिजिकली हम देख रहे हैं, मतलब या फार्मर्स में कोई दिक्कत मत है, उस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए हम आज यहाँ त्राल एरिया में हैं या डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का दौरा कर रहे हैं। तो इसके बगैर भी जो बाकी अजला में भी अच्छे खासे यूनिट्स बने हैं प्राइवेट सेक्टर में खासकर। तो इस ज़मन में हम आज त्राल का करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, आपने जैसे देखा खुद भी देखा है, ट्राउट हैचरी बनी है। तो इससे न कि इसको इस फार्मर को खुद को फ़ायदा होगा, तो इसके बगैर भी इस जो बाकी फार्मर्स है उनको ये सीड दे सकते हैं। अदरवाइज़ अर्लियर ये डिपेंडेंट होते थे गवर्नमेंट से सीड लेने के लिए। नाउ दे हैव बिकम देमसेल्व्स प्रोड्यूसर्स ऑफ। आप इस चीज़ को बोल रहे हैं, तो अर्लियर जो मछली तैयार होती थी वो सिर्फ गवर्नमेंट फार्म पे होती थी। तो उस चीज़ से हमें चूँकि हम अब ना वी हैव वेंचर्ड इन प्राइवेट सेक्टर में भी इतना प्रोडक्शन बढ़ गए, उसके बावजूद भी अभी कमी हम फील कर रहे हैं। चूँकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के तहत ये 5 साल जो 5 सालों का टारगेट दिया गया, 176 करोड़ की स्कीम है, हमें ये पैसा 5 सालों में खर्च कर रहे हैं। अभी हम दूसरे साल में ही चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह रहमान आप 2-3 साल में देखेंगे प्रोडक्शन इतनी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मतलब जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, कम लग रहा है स्टॉक ये नहीं रहेगा। हाँ, नेचुरल क्लाइमिटीज़ उनको तो कुछ नहीं कोई कुछ नहीं कर सकता है, मगर इस ज़मन में ये कहना चाहूँगा मैं, चूँकि हम पहले डिपेंडेंट रहते थे नेचुरल वाटर सोर्सेज पे, जैसे कहीं पे स्ट्रीम है, कहीं पे स्प्रिंग है, तो मगर चूँकि आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ऐसा हुआ, रीयूज़ ऑफ वाटर, रोस्ट टेक्नोलॉजी आई है, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी आई है, उसमें ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हो सकता है। तो वो टेक्नोलॉजी हम मतलब इंट्रोड्यूस करने जाए, कुछ यूनिट्स बने भी हैं ओवरऑल यूटी में। तो इस साल भी इंशाल्लाह रहमान वो ये जो वाटर का अल्टीमेटली फिशरीज पे मतलब प्रीरिक्विजिट तो वाटर ही है। तो उस ज़माने में जो ट्यूबवेल वाटर, ग्राउंड वाटर इस्तेमाल किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि अगले कुछ सालों में ये दिक्कत रहेगी। देखिए, जो लाम और नारिस्तान हमारी बड़ी फेमस ट्राउट स्ट्रीम्स है दोनों, और बहुत सारे एस्टिमेट एंगलर्स आते हैं, और लास्ट ईयर भी काफ़ी एंगलर्स वहाँ पर आए हमें, तकरीबन 200 के करीब, मोर देन 200 एंगल मतलब परमिट्स इशू हुए हैं। तो इस साल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अच्छा खासा रहेगा। वो दे आर वेल एस्टेब्लिश। इस साल स्ट्रीम मतलब स्टॉकिंग भी हम कर रहे हैं टू रिप्लेस दोज स्ट्रीम्स। तो उस ज़माने में भी हमने रिसेंटली जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटी लाई है डेनमार्क से, तो जो ब्राउन ट्राउट की है वो उनमें स्टॉक किया जाएगा, और इंशाल्लाह हम होपफुली वी विल रिवाइव दोज स्ट्रीम्स। थैंक यू सर। दुरामा सोईबुक बडगाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद महकमे फ्लड कंट्रोल तो वेटलैंड तरफ नारबलस मज आब ठहराने बापत गेट लागना आमुत यम किन सोरे आब दुराम के जरिए जमीनस मज दाखिल सपुद यम सत फसलस तो सब्जियन सठा नुकसान वोत। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुद अत मामलस कुन गई जोन दुनियन युद्ध जन लूकन मजीद नुकसान सपदित मुकामी जमींदार परेशानियन मज हेन यन। इससे पहले यहाँ पानी नहीं होता था, ये आता नहीं, सारे जो यहाँ से नाले आते हैं, बडगाम के जो नाले गुजरते हैं उनका पानी यहाँ से निकल जाता है और वाया वो नारबल के पुल के नीचे से गुजरते हैं। लेकिन फ्लड कंट्रोल वालों ने उसमें गेट बनाया है, जो नाला गुजरता है दूधगंगा नाला, उसमें गेट बनाया है। उस गेट की वजह से जो यहाँ पर आप पानी देख रहे हो, सारा हमारा मिल्कियती लैंड ज़ेरी पानी आ गया है। इसमें हमने सरसों बोया है, इसमें सब्ज घास का हमने बीज बोया है, वो भी ज़ेरी पानी आ गया है। हम चाहते हैं अब जो फ्लड कंट्रोल वाले हैं उनको रखना है, उन्होंने
जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से उनके जो टाई हुआ है, हमें उस झील होकरसर में पानी, हम भी चाहते हैं कि वहाँ पर पानी रह जाए झील होकरसर में और माइग्रेंट्स बर्ड आ जाए और यहाँ के इस इलाके की रौनक उससे बढ़ जाए। हम चाहते हैं कि वैसा ही होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर 10 फुट पानी जमा करके ये सारी मिल्कियत ज़मीन को ज़ेर आब लाना है। हम चाहते हैं कि तकरीबन कम से कम 3 फुट कम पानी अगर वो करेंगे, वहाँ पर 3 फुट कम करेंगे, उससे हमारा सारा जो ये लैंड है, ये मिल्कियती लैंड, ये पानी से अलग हो जाए। और हम चाहते हैं हम इसमें फिर से धान उगाए और बाकी जो फसलें हम इसमें करते हैं। आप यहाँ देखो, इस साइड आप इसको कैमरा में कवर करें, ये जो सारी यहाँ जो सब्जी की खेती है, ये अब ज़ेर पानी आ गया, अब हमारे पास सब्जी भी अवेलेबल नहीं है। अस गई आब सर मुश्किलात यह आब यमो वनकस योकुनस खोल यम सत गो तिल गोगुल वोमुत घास वोमुत हाक सब्जी वगैरह सह गई सारी खराब अम तो बे तुम पान क्या जेर नजर वनकस यह आब कोता योकुनस वो वनो चीज पत कुन जन यमो यह नारबल निश यह गेट कोर बंद सजेट नारबल निश गेट कोर बंद यमन वनो अस यह गेट थो सा तुम यल वो अगर यल थो न तूता थो कि पे यम सजा वात ये आग जमीन आब गो जमीनस मज रोजन यह तुम दियो नजर वो मकान योकुन वनकस यह आब वनकस युकन युकन खसान अगर यम आब यह बे 10 दोन थवान तो रब सज मेहरबानी कि बारिश पे बारिश पे क्या अगर बारिश पेम नम मकान पत कुन योतन यम सारी जेर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनागस मज आज तकरीब साज कर आमुत यथ मज डॉक्टर सईद मकबूल, डॉक्टर शमीम इकबाल तो डॉक्टर शौकत सलाह दोमियो डॉक्टरों शिरकत कर। अत मौके पे हस्पताल मज नस्ब कर आमज TMT मशीन इफ्तिताह करना आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यह मशीन नस्ब करने सत वात और इन वाले मरीजन सठाई राहत। नंबर 1 किलर डिजीज जो है वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के लिए जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, अभी अगर हम A to Z कम से कम 100 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस होंगी जिससे हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ डायग्नोज कर सकते हैं। TMT एक ऐसा सिंपल टेस्ट है और इतना सस्ता टेस्ट, न सिर्फ इससे हमें ये पता चलता है कि इस आदमी को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस हैं, बल्कि इसकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कितनी है वो भी पता चलता है, और दूसरा ये भी पता चलता है कि इसको ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कितनी सीवियर हो सकती है। ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। जिस तरह से हम देखते हैं, आप लोग भी रोज़ देखते हैं कितने लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। ये वार्निंग साइंस बहुत लोगों को मिलते हैं। बहुत लोगों को चलने से, खासकर चढ़ाई चढ़ने से या तेज़ चलने से या कोई वज़न उठाने से सीने में दर्द होता है, और इस चीज़ को वो लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं। कई बार वो लोग इसके लिए गैस की गोलियाँ भी खाते हैं। लेकिन ये TMT ट्रेडमिल जो है एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो उस चीज़ को उबार के बाहर ला सकती है कि आया इस पेशेंट को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस हैं या नहीं है, क्या इसको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है या फिर इसको दवाइयों की ज़रूरत है। ये TMT बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इसके लिए। सुरनकोटस में आज ट्रैफिक पुलिस तरफ ट्रैफिक कानूनन हिज अमल आवरी हवाले खसूसी मुहिम शुरू करना आमत यथ दौरान कईहन ट्रांसपोर्टरन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आई। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यह मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी, युत जन सड़क हादसन पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। हमारा जो ट्रैफिक का सुरनकोट के एरिया में हम यहाँ पे अलग अलग जगह पे नाका लगाते हैं, मुख्तलिफ जगह पे। उसमें जो भी हम ये देखें, जो भी लोग मोटर व्हीकल एक्ट की ट्रैफिक की वायलेशन कर रहे हैं, तो उसको उसी हिसाब से हम ऑफेंस के मुताबिक जो इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे अगर किसी के पास गाड़ी कोई ओवरलोडिंग होगा, उसको ओवरलोडिंग का चलान दे रहे हैं। जो गाड़ी विदाउट डॉक्यूमेंट है, उस गाड़ी को किसी भी सूरत में रोड में नहीं चला जाएगा, चलने देंगे। वो गाड़ी अभी आपके सामने गाड़ी सीज करके यहाँ पुलिस स्टेशन सुरनकोट में लगा रहे हैं। जो विदाउट HSRP गाड़ी है, उसको किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे। वो हमने जितनी भी गाड़ियाँ सीज करके हम यहाँ पे ये थाने के बाहर हमने एक नाका लगाया, इसीलिए यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर हम गाड़ियाँ अंदर ले जा रहे हैं। हमने 2-3 गाड़ियाँ सीज की हैं आज भी, जो कि बाकी जो विदाउट डॉक्यूमेंट थी उसमें 2-3 सुम्मा हमने सीज की हैं, बड़ी जो पैसेंजर गाड़ी हैं। तो दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ड्राइवर हजरात को यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी ड्राइवर हजरात गाड़ी बगैर डॉक्यूमेंट ना चलाए और कोई ओवरलोडिंग नहीं करेगा। अगर कोई ऐसी गाड़ी पकड़ी गई तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर भी रहेंगे और कार्रवाई करेंगे। दूसरे मेन बात, हमारी यहाँ पे सुरनकोट में हमने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट और माइनर बच्चे गाड़ी चलाते हैं।
मैं लोगों से, उनके वालिदैन से यह गुजारिश करूंगा कि एक बच्चे को तैयार करने के लिए 20-25 कोलगमस मज चोरों तरफ नस्ब करना आमुत ATM फुटरावन कोशिश करने आम ताहम तम नाकाम सपदमित वन इलाकस मज नस्ब करना आमुत ATM योदवे चोरों तरफ फुटरवित पोस निन कोशिश रोज दौरान करना आय ताहम तम अत मज नाकाम सपदमित यपर पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आमुत। मेरा नाम रियाज अहमद डार है, मैं बैसित नंबरदार हूँ रेगांव में। आज रात को यहाँ पे जो JK बैंक का मतलब ब्रांच है, उसका ATM है, उसमें चोरी करने की मतलब कोशिश की गई है। वेल्डिंग कटर से अंदर जो ATM मशीन है उसको मतलब काटा गया है, काफ़ी नुकसान हुआ है ATM मशीन से। अलबत्ता शुक्र है अल्लाह का कि कैश लेने में वो कामयाब नहीं हुए हैं, कैश सारा बचा हुआ है। तो अलबत्ता मशीन बिल्कुल मतलब नाकाबिल हो गई है। अब लोगों को भी सफ़र करना पड़ेगा कैश निकालने में, पता नहीं अब कब ATM नया लगेगा, उसमें कब आएगा क्या आएगा, तब तक लोग सफ़र हो जाएंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खासकर SSP कुलगाम, DSP साहब और SHO साहब को गुजारिश करता हूं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में। बिल्कुल मतलब हम सराहना करते हैं उनके काम। तो नाज़रीन खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।